वेलकम फ्रेंड्स अगेन। आपका एक बार फिर से स्वागत है पायरेट्स ऑफ एक्सेल में। और इसमें आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो है काउंट। तो काउंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है और उसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज की। कुछ भी काउंट हो सकता है। हमारा जो लास्ट सिनेरियो था उसी से मैंने डेटा को निकाला है, वही डेटा मैं यूज कर रहा हूँ। सो अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स था और मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे ये मंथ्स था, लेट्स से अगर यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, जैसे नाम हो सकता था या ये हो सकता था, और मुझे ये पता करना है कि काउंट कितना है। तो सबसे पहले ये रिजल्ट तो मैं डिलीट कर दूं जो मैंने पिछले में निकाला था, सम निकाला था। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है इसको काउंट करना है। आपके पास और भी कुछ हो सकता है कि आप डेट वाइज के हिसाब से निकाल रहे हो। लेट से करते हैं डेट के हिसाब से। आज का डेट है ये, और मैं इसको अगर मैं 16 कर दूं और 16 में मैं करता हूँ कि ये डेट जो है सो डिफरेंट डिफरेंट डेट हो गया, और इसमें मैं कुछ डेटा मैं यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है ये इसमें हम रैंडम डेटा कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक रैंडम फंक्शन ही यूज करता हूँ जिसमें मैं रैंडम डेटा एंटर करूंगा, क्योंकि इससे आपको भी पता लग जाएगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें रैंडम डेटा कैसे एंटर करते हैं, क्योंकि हर बार डेटा एंटर करना है इज अ बिग टास्क। सो हम एक रैंडम फंक्शन को पहले जानेंगे, रैंडम। सो एक्चुअली रैंडम से हमारे पास रैंड बिटवीन है। रैंड बिटवीन में हमने लिया और ये हमसे पूछ रहा है कि बॉटम नंबर आप क्या देना चाहते हैं एंड टॉप नंबर क्या देना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉटम नंबर इज 0 देता हूँ और टॉप में मैं दे देता हूँ 50,000 का बिजनेस है, और मैंने एंटर कर दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ये। अब मुझे ये 12 मार्च तक लेके आना है और मैं इसको 12 मार्च तक लेके आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हुए, नंबर ऑफ डेज कितने थे जिसमें ये सारे डेटा एंटर हुए हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। द फंक्शन इज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन इज नथिंग बट इट्स सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ एंट्रीज विच इज एंटर्ड इन योर सेल। सो हम उस फंक्शन को यूज करने वाले हैं। एंड अगेन हमारा फंक्शन जो होगा वो स्टार्ट होगा इक्वल टू से। सो हमने स्टार्ट किया काउंट, देन हमारा वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा। our वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम G3 एंड इट इज गोइंग टू G25। ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड सिंपली you can find out there is a number of count is 23, there is a count of 23। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काउंट 23 काउंट हुआ। ये काउंट आप कहीं भी निकाल सकते हैं। हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि नंबर इज सडनली चेंजेस बिकॉज हमारा जो ये फंक्शन है रैंड फंक्शन है। रैंड फंक्शन के साथ ये है कि ये हर एक क्लिक के बाद अगर फंक्शन कुछ भी हम यूज करते हैं तो ये चेंज होता है, ये फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इसके वजह से आप पैनिक मत होना, ये फ्लक्चुएट करेगा। बट अगर आपको लगता है ये फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए सो यू नीड टू एंटर डेटा मैनुअली। आपको हर बार डेटा एंटर करना पड़ेगा। ओके। सो काउंटिंग फंक्शन बेसिकली ये है कि आपका काउंट कर रहा है कि कितने सेल में आपने काम करा है। ओके। यहीं पे अगर आपको मैं बोल दूं कि सम निकालना है तो सम के लिए जो लास्ट हमने यूज किया था सम निकालने के लिए नथिंग बट इक्वल टू सम एंड हमारा रेंज सेलेक्टेड है एंड रेंज। सो ये हमारा सम भी आ गया। और अगर एवरेज निकालने को के लिए बोल दिया जाए तो उसमें ये है इक्वल टू सम, सॉरी एवरेज, एवरेज एंड द एवरेज इज G3। आप मैनुअली भी इसको पुट कर सकते हैं, मैनुअली भी इसमें आप डाल सकते हैं। G3 टू G25 तक हमारा सेल एड्रेस था। आप देख रहे जैसे मैंने G25 किया पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट हो गया एंटर। तो एवरेज इज दिस वन। आप इसको चाहे तो हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। हाईलाइटेड के करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसमें आप एक बॉर्डर लगा दो। तो बॉर्डर लगा दिया
एंड आप ये वैल्यू को हाईलाइटेड कर सकते हो, हाईलाइटेड के लिए ये लगा। तो हमने सक्सेसफुली अपने रिजल्ट को निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि हम काउंट फंक्शन को कैसे यूटिलाइज किया। तो थैंक यू गाइस, यही हमारा आज का टॉपिक था और हमने इसे काफी सक्सेसफुली कर लिया। होप आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा और आपका भी काम आसान होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।